Hello students, I hope you all are fine and doing well in your home. Students, today we are going to discuss part 13 of general knowledge and we'll start with the topic most famous poem and their authors. So let's start with the session. Now, the world of poetry is magical and the poems are indeed magicians. Meet some of the most famous poets of all times as snippets from their poems. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो पोइट्री या कविता की जो दुनिया है वो एक तरीके का जादू है और जो इसको लिखते हैं, कौन लिखता है? कविताएं कौन लिखता है? पोएट लिखते हैं। पोइट्री कौन लिखता है? पोएट लिखते हैं। और वो क्या हैं? जादूगर हैं, बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ द पोएम। एक्चुअली में पोइट्री क्रिएट कौन करता है? पोएट ही करेगा ना। सो दे आर कॉल्ड मैजिशियन। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ फेमस पोएट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि किसकी पोएम किसको बिलोंग करती है। नाउ ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। सारा वर्ड एक स्टेज है। जैसे आपका स्कूल में एक स्टेज होता है, आपके स्कूल में एक स्टेज है जहां पर प्रेयर होती है, वैसे ही पूरी दुनिया एक वर्ड जो है वो एक स्टेज है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ऑल द वर्ld is a stage and all the men and women merely players, they have their exist and their entrance। तो सारी दुनिया एक स्टेज है और सारे लोग, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, वो क्या हैं? प्लेयर्स हैं, है ना। वो प्लेयर्स हैं जो उस स्टेज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका एग्जिस्टेंस भी है, मतलब उनकी एंट्रेंस भी होती है और एक समय के बाद उनका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, एग्जिट भी हो जाते हैं। मीन्स अगर कोई आया है तो वो जाएगा भी, है ना। तो उनकी एंट्रेंस भी है और उनका एग्जिट भी है। ठीक है, ये किसकी पोएम है? विलियम शेक्सपियर की। किसकी पोएम है? विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट वन, डैफोडिल्स। तो आपसे पूछा जाएगा ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज किसकी पोएम है? विलियम शेक्सपियर की। नाउ talking about daffodils, I wandered lonely as a cloud that float on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। सो हिंदी में क्या होगी ये पोइट्री? मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूं जो ऊंची घाटी और पहाड़ियों में तैरता हूं। तो एक बार क्या हुआ, मैंने भीड़ देखी। किसकी भीड़ देखी? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो वहां पर गोल्डन डैफोडिल्स का होस्ट था। तो इस तरीके की एक पोयम है। हम कंप्लीटली पोयम नहीं पढ़ रहे हैं, ये 4 लाइन से तो वी कैन नॉट रीच टू अ कंक्लूजन। बट ये पोयम है किसकी? ये थी विलियम्स वर्ड्सवर्थ। उनकी कुछ 4 लाइनें हमने यहां पर देखी। नेक्स्ट वन, नाउ टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द थाई fearful symmetry। So could frame thy fearful symmetry। So now no need to go on the meaning of the poem because no conclusion is there, just 4 lines दी हैं। तो इन 4 lines को आपको याद रखना है कि ये जो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फेयरफुल सिमिट्री, किसकी लाइन्स है? विलियम्स ब्लैक की। किसकी लाइन है? विलियम ब्लैक्स की। नाउ नेक्स्ट इज द रोड नॉट टेकन। द नेम ऑफ द पोएट्री इज द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो किसकी पोयम है ये? एक बार और लाइन्स पढ़ लेते हैं। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। किसकी पोयम है? रॉबर्ट फ्रोस्ट की। The road not taken is written by रॉबर्ट फ्रोस्ट।
Okay, now frequently misspelled word. Next topic is frequently misspelled word. This is your homework. आपको स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है जो दी हुई है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, आपको करना है, ओके, एंड यू हैव टू सेंड मी, ओके। तो आपको कर लेना है अपनी कॉपी पे, व्हेन आई विल आस्क यू टू शो मी, तो आपको शो करना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट लव्ड चिल्ड्रंस राइटर्स इन इंडिया। तो बहुत सारे जो बच्चों के बारे में लिखते हैं, चिल्ड्रंस के राइटर हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट, सो द जेनर ऑफ फेरी टेल एंड चिल्ड्रन स्टोरीज हैज बीन कांस्टेंट एंड रेलिवेंट जेनर फॉर generations together and shall remain so in the coming times too. These brilliant writers take us to unseen worlds, sitting on fancy wings of letters, and have continued to delight parents and children timelessly. Here are some of the most famous children writers of India. So basically, बहुत सारे जो चिल्ड्रंस राइटर्स हैं जो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज लिखते हैं, फेरी टेल्स के ऊपर लिखते हैं या चिल्ड्रंस स्टोरीज लिखते हैं, बहुत ही क्रिएटिव वे में लिखते हैं। मीन्स एक ऐसी स्टोरी लिखते हैं कि वो इमेजिनेशन से क्रिएट की हुई होती है, जिस वर्ड को आपने देखा नहीं है उस वर्ड की वो बात करते हैं। मीन्स सारा कुछ इमेजिनेशन, फेरी टेल्स, परी, रानी, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखे नहीं हैं और बहुत ही अच्छे वे में वो बताते हैं। तो ऐसे ही राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे और ऐसी फेरी स्टोरी सुन के हमको मज़ा भी आता है ना। सो दीज आर द स्टोरीज विच डिलाइट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। मीन्स कोई टाइम नहीं है कब से ये हमको मनोरंजक करते आ रहे हैं। मीन्स हमको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आज भी कर रहे हो और इन फ्यूचर आई थिंक करते रहेंगे। तो फेरी टेल स्टोरी आप बहुत सारी देखते भी होंगे वीडियोस के थ्रू। सो आज उन्हीं के राइटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज हिज स्टोरी टॉक अबाउट द कैरी फ्री जॉयस लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन इन विलेजेस। सो इनकी स्टोरी क्या करती है, एक बहुत ही खेल कूद की लाइफ, हंसी खुशी वाली लाइफ दिखाती है गांव के बच्चों की। मालगुडी डेज इज द मोस्ट फेमस बुक ही रोट। इन्होंने क्या की थी, मालगुडी डेज करके एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर हैपनिंग इन अ फिक्शनल टाउन नेम्ड मालगुडी। तो इनकी बहुत सारी जो स्टोरीज लिखी है इन्होंने वो मालगुडी के ऊपर ही लिखी है। एक टाउन है मालगुडी, वहीं से रिलेट करके ही लिखी है। A year before his death in 2001, he was awarded India's second highest civilian honor, the Padma Vibhushan. तो डेथ होने के कुछ साल पहले ही इनको 2001 में अवार्ड मिला था, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड आप इसको कह सकते हो, जिसका नाम है पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो कौन थे ये राइटर, A.K. नारायण। कौन थे, सॉरी R.K. नारायण। क्या नाम था इनका, R.K. नारायण। तो ये थे R.K. नारायण जो मालगुडी डेज करके इनकी एक फेमस बुक होती थी और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी जो कि मालगुडी विलेज से ही बिलोंग करती है या टाउन से बिलोंग करती है। और 2001 में इन्हें एक पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट वन इज रस्किन बॉन्ड। हिज स्टोरी शोज लाइफ इन द हिल स्टेशन एंड फुटहिल ऑफ द हिमालयास। तो इनकी जो स्टोरीज है ज़्यादातर हिमालयास के आसपास की बातें करती है, हिल स्टेशन के बारे में है या फुट हिल्स के बारे में है, जो कि आपको हिमालयास में मिलेंगे, जहां पर उन्होंने अपना बचपन स्पेंड किया था। ठीक है ना। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर रस्टी द लिटिल बॉय। तो उन्होंने एक छोटा कैरेक्टर क्रिएट किया था रस्टी करके। ही was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for the novel Our Trees Still Grows in Dehra। तो इन्हें एक साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1992 में इनकी नोवेल के लिए, जिसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो इनके नोवेल का नाम क्या था, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है। और कौन थे ये जिनको ये अवार्ड मिला था, रस्किन बॉन्ड। तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जो कि हिमालय से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और इनका बहुत फेमस कैरेक्टर था रस्टी और इन्हें एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1992 में। उस
नोबल के लिए जिसका नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। नेक्स्ट वन, ही इज फॉन्डली कॉल्ड एज अंकल पाई। इनको हम अंकल पाई के नाम से जानते हैं, पाई के नाम से फेमस है ये। नाउ अ पायोनियर इन इंडिया कॉमिक। सो इनको इंडियन कॉमिक में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ही इज मोस्ट फेमस एज द क्रिएटर ऑफ द कॉमिक बुक सीरीज अमर चित्र कथा। सो ये बहुत ही फेमस है किस कॉमिक बुक सीरीज के लिए? अमर चित्र कथा के लिए बहुत फेमस है। ही इज द मैन हु क्रिएटेड टाइमलेस एंड कॉमिकल कैरेक्टर्स सच एज शूपा, नॉट सुपा, सुपंडी। क्या है? सुपंडी। तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर क्रिएट किया था कॉमिकल, जिसका नाम था सुपंडी। तंत्री एंड मंत्री, और भी हैं, तंत्री, द मंत्री, कालिया, द क्रो एंड द शिकारी शंभू। तो कौन कौन से फेमस कैरेक्टर थे, कॉमिकल कैरेक्टर थे? एक सुपंडी था, एक द तांत्री, द मंत्री एंड द कालिया, द क्रो एंड शिकारी शंभू। तो ये फेमस कैरेक्टर थे। तो कौन थे जिनको अंकल पाई के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने बहुत ही फेमस कॉमिक बुक सीरीज चलाई थी या लिखी थी, जिनकी सीरीज बहुत फेमस थी? अमर चित्र कथा। तो कौन थे? आनंद पाई। कौन थे? आनंद पाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ राइटर, एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। ही वॉज बर्न इन इंडिया एंड हिज बेस्ट बुक जंगल बुक इज बेस्ड इन इंडिया। एक इंग्लिश जर्नलिस्ट आप कह सकते हो इनको, ये इंडिया में ही जन्मे थे या इनका बर्थ इंडिया में हुआ था, और इनका सबसे बेस्ट वर्क था जंगल बुक, जो इन्होंने लिखी है इंडिया के ऊपर ही लिखी है ना, जो इंडिया पर कंप्लीटली बेस्ड है। तो जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग। नाउ इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द जंगल एडवेंचर ऑफ अ स्किनी बॉय मोगली एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं? स्टोरी, इट टेल द स्टोरी ऑफ द जंगल एडवेंचर ऑफ अ स्किनी बॉय। एक बच्चा है, एक जंगली बॉय है जिसका नाम है मोगली, उनके ऊपर इन्होंने स्टोरी लिखी थी और उनके कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात की थी, जो कि कौन थे? एनिमल फ्रेंड्स थे। नाउ इन 1907 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 1907 मीन्स 1907 में या 1907 में इन्हें एक अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज, जो कि बिगेस्ट प्राइज होता है या ड्रीम होता है किसी के लिए। तो इन्हें लिटरेचर के लिए क्या मिला था? अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्या नाम था? एक बार और बात कर लेते हैं। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कौन से अच्छे काम किए? ये इंडिया में ही इनका बर्थ हुआ था। दूसरा, ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक जंगल बुक लिखी है जो कि इंडिया पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत ही फेमस कैरेक्टर था इनका, या जंगल का एक स्किनी बॉय था जिसका नाम था मोगली, एंड उसके एनिमल फ्रेंड्स होते थे। और 1907 में इनको क्या मिला है? एक नोबेल प्राइज भी मिला है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।